Hi, I'm Dinesh Vernikar and welcome to the fourth part of प्रोटीन सीरीज। तो अब तक हमने देखा कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या होता है और सेकेंड क्लास प्रोटीन क्या होता है, उसके सोर्सेस कौन से हैं। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो होते हैं जिसमें ऑल द 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। सेकेंड क्लास प्रोटीन वो होता है जिसमें ऑल द 9 आर नॉट प्रेजेंट, आइदर 1 और 2 आर मिसिंग। फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्सेज होते हैं जो एनिमल डिराइव प्रोटीन होता है, और प्लांट प्रोटीन सेकेंड क्लास सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। आप मुझसे सवाल पूछोगे कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, स्कूल में हमको सिखाया गया है कि प्लांट प्रोटीन जो कि दाल वगैरह होते हैं वो प्रोटीन सोर्स होता है, वो हमको डाइट में ऐड करना चाहिए, वो हमको खाना चाहिए। डाइटिशियंस बोलते आ रहे हैं कि दाल खाओ प्रोटीन मिलेगा, डॉक्टर्स बोलते आ रहे हैं कि दाल खाओ प्रोटीन मिलेगा, और अचानक से अब मैं आके आपको बोल रहा हूँ कि प्लांट प्रोटीन जो दाल्स वगैरह होते हैं वो अच्छे नहीं होते, नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्या ये मेरा ओपिनियन है या एक साइंटिफिक फैक्ट है? ये वीडियोस में मैं बोलूँगा दे ऑल विल बी साइंटिफिक फैक्ट्स ओनली। मैं जो साइंटिफिक फैक्ट्स है वही बोलूँगा। अगर कहीं पे मुझे ओपिनियन देना हो तो मैं पहले ही आपको बोल दूंगा कि ये मेरा ओपिनियन है। नाउ कमिंग टू द मेथड्स, मतलब कैसे जाना गया कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन एनिमल डिराइव्ड होते हैं और सेकेंड क्लास प्रोटीन प्लांट डिराइव्ड होते हैं जो कि लो क्वालिटी होता है, वो कैसे जाना गया। तो साइंटिस्ट ने कुछ मेथड्स यूज किए वो ये जानने के लिए कि प्रोटीन सोर्सेज कौन से बहुत अच्छे हैं। तो फर्स्ट मेथड साइंटिस्ट ने अपनाया दैट वाज प्रोटीन एफिशिएंसी मेथड, रेशियो मेथड, पीईआर बोलते हैं उसको। एंड बाय द वे ऑल दीज मेथड्स आर अप्रूव्ड बाय यूएसएफडीए। तो फर्स्ट मेथड था पीईआर। इसने क्या किया, रैट्स पे रैट्स का वजन चेक किया, वेट चेक किया, उनको 10 दिन तक मॉनिटर किया। 10 दिन तक अलग अलग रैट्स पे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन उनको फीड किया गया। जैसे एक रैट पे एनिमल प्रोटीन फीड किया गया, एक रैट पे मिल्क फीड किया गया, एक रैट पे दाल्स फीड किया गया, और एक रैट सम अदर काइंड ऑफ प्रोटीन, चिकन, ये फीड किया गया। और फिर आफ्टर 10 डेज उन्होंने वो वेट चेक किया कि कितना वेट बढ़ा है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक एवरी प्रोटीन को कुछ मार्क्स अलॉट किया। बेंच मार्क वॉज 2.7 मार्क्स। 2.7 मार्क्स क्यों? क्योंकि केसिन प्रोटीन, जो मिल्क प्रोटीन होता है, मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है केसिन, उसको उन्होंने बेंचमार्क किया कि 2.7 विल बी द बेंचमार्क स्कोर। जैसे हम लोग 35 मार्क्स अगर हम लाते हैं तो हम लोग पास हैं, 35 के नीचे लाएंगे तो हम लोग फेल हैं। तो सेम वे वाइल डिसाइडिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, 2.7 को बेंचमार्क किया गया। 2.7 से ज़्यादा कोई मार्क्स स्कोर करेगा तो वो बहुत ही अच्छा प्रोटीन है। 2.7 से कम जो स्कोर करेगा वो प्रोटीन अच्छा नहीं है। तो उस मेथड के हिसाब से एग जो होता है उसका स्कोर आया, आपकी स्क्रीन पे अभी मैं चार्ट डालूंगा, आप उधर देख लेना। एग का स्कोर था 3.9 मार्क्स। सेकेंड जो होता है केसीन का था तो था 2.7। थर्ड आता है वे प्रोटीन, जो वे प्रोटीन शेक्स होते हैं, उसका स्कोर था 3.2 मार्क्स। जो एनिमल डिराइव प्रोटीन, जो एनिमल प्रोटीन होता है, मीट, बीफ को उन्होंने एग्जांपल लिया, उसका स्कोर आया 2.9 मार्क्स। और जो प्लांट प्रोटीन होता है, आप देख सकते हो नीचे, फर्स्ट आता है ब्लैक बीन्स, उसका स्कोर है 0। पीनट्स का स्कोर है 1.8। सोय प्रोटीन का स्कोर है 2.2। और जो व्हीट में प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन व्हीट प्रोटीन, उसका स्कोर था 0.8। तो इस चार्ट के हिसाब से आप देख रहे हो कि 2.7 से ज़्यादा, 2.7 और 2.7 से ज़्यादा जो भी प्रोटीन सोर्सेज, बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जो मार्क्स बहुत उनके अच्छे हैं, वो है सभी एनिमल डायरेक्ट प्रोटीन, जो कि होता है मीट, एग्स, पोल्ट्री, मिल्क, चीज़, पनीर, दीज आर एनिमल डायरेक्ट प्रोटीन। उनके स्कोर्स 2.7 और 2.7 से ज़्यादा है। और जो प्लांट प्रोटीन होता है उसके स्कोर्स बहुत ही कम है, 2.7 से बहुत ही कम है। तो उस हिसाब से उन्होंने ये फर्स्ट मेथड में उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, ये सोर्सेज उतने अच्छे नहीं हैं। बट साइंटिस्ट को, एक्सपर्ट्स को एक बात से, इस मेथड से दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, कि उन्होंने ये डिबेट किया कि ये जो मेथड है ये रैट्स पे आजमाया गया है। उन्होंने क्या बोला कि रैट्स और ह्यूमंस के ग्रोथ पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो वेट गेन हो रहा था
उसमें क्लासिफिकेशन नहीं था कि स्केलेटल मसल मास कितना बढ़ रहा है, फैट कितना बढ़ रहा है, ओवरऑल वेट उन्होंने कैलकुलेट किया था। इस डिबेट के कारण इस मेथड को ड्रॉप किया गया और एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया गया। सो द नेक्स्ट मेथड वाज एनपीयू। तो साइंटिस्ट ने एक नया मेथड को अपनाया, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन मेथड। तो इस मेथड में साइंटिस्ट ने क्या किया, बाय द वे दिस मेथड एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन ह्यूमंस ओनली। तो इसमें क्या किया साइंटिस्ट ने कि ह्यूमंस को प्रोटीन फीड किया गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, मतलब चिकन, मटन, एनिमल प्रोटीन, मिल्क, चीज, दाल्स, जो प्लांट प्रोटीन होते हैं, ये सभी अलग अलग ह्यूमंस पे अलग अलग प्रोटीन फीड किया गया। तो अब आप जानते हो कि प्रोटीन में एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसका नाम है नाइट्रोजन। इट्स द ओनली प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जो मसल रिपेयर ग्रोथ का काम करता है बॉडी में। तो उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में, कि जितना हम लोग प्रोटीन खा रहे थे उसमें से जो नाइट्रोजन बन रहा था वो बॉडी कितना अब्जॉर्ब कर रहा था, रिटेन कर रहा था, अपने पास रख रहा था, और कितना नाइट्रोजन एक्सक्रीट कर रहा था, वो उन्होंने कैलकुलेट किया। जैसे अगर 100 ग्राम प्रोटीन खाया है, 100 ग्राम नाइट्रोजन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो 100 ग्राम अगर नाइट्रोजन हम लोग ह्यूमंस खा रहे हैं, अगर 50 ग्राम एक्सक्रीट हो रहा है तो 50 ग्राम्स बच रहा है। तो इस पैरामीटर्स पे उन्होंने ये इसको मार्क्स दिए, हर एक सोर्स ऑफ प्रोटीन को मार्क्स दिए। जो मैक्सिमम रिटेन कर रहा था बॉडी में उसको ज़्यादा मार्क्स मिला, जिसका रिटेंशन बहुत ही कम था, नाइट्रोजन रिटेंशन बॉडी में, उसको सबसे कम मार्क्स मिले। तो उस चार्ट के हिसाब से, अब आपके स्क्रीन पे दिखता होगा, तो उसमें बेंचमार्क फिगर, मतलब द हाईएस्ट फिगर वाज 100 वाज द हाईएस्ट फिगर, मतलब जो भी ये मार्क्स है वो आउट ऑफ 100 है। जो 100 के नजदीक आता है वो सबसे अच्छा, जो बहुत ही कम स्कोर करता है वो उतना अच्छा नहीं है। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो, जो एग था उसका स्कोर था 94, वे प्रोटीन का स्कोर था 92, केसीन प्रोटीन का स्कोर था 76, मिल्क का स्कोर था 82 एंड बीफ का स्कोर था 73। अब आते हैं प्लांट प्रोटीन पे। तो प्लांट प्रोटीन में ब्लैक बीन्स का अगेन स्कोर था 0 आउट ऑफ 100। पीनट्स का तो स्कोर ही नहीं है, आई डोंट हैव, मतलब चार्ट में भी नहीं बताया गया और मुझे भी पता नहीं है पीनट्स का कितना स्कोर है। सोय प्रोटीन का स्कोर है 61, और व्हीट प्रोटीन जो ग्लूटेन होता है उसका स्कोर है 67। तो इस चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि अगेन जो फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा स्कोर किया है वो सब एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन सोर्सेज ही है, और जो प्लांट प्रोटीन है उसके स्कोर्स बहुत ही कम है। बट अगेन इस मेथड में अगेन साइंटिस्ट को ये प्रॉब्लम था कि जो नाइट्रोजन हम लोग खा रहे हैं और जो नाइट्रोजन अब्सॉर्ब कर रहे हैं और जो नाइट्रोजन एक्सक्रीट कर रहे हैं, उतना ही कैलकुलेशन पे हम लोग जज कर रहे थे कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा फूड सोर्स अच्छा नहीं है। उन्होंने क्या सोचा कि जो नाइट्रोजन बॉडी में रिटेन कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, वो इसमें नहीं था, इस मेथड में उसके ऊपर मार्क्स को अलॉट नहीं किया था। उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया था कि नाइट्रोजन खा रहे हैं उसका वो फंक्शन कितना कैरी आउट कर रहा है बॉडी में। तो उसके लिए उन्होंने एक थर्ड मेथड इजाद किया, विच इज कॉल्ड एज बीवी, बायोलॉजिकल वैल्यू। दिस इज द बेस्ट मेथड और अब तक हम लोग यही फॉलो करते आ रहे हैं, एंड इट इज अ वेरी गुड मेथड, बिकॉज इस मेथड में जो एडवांटेज था वो पहले दो मेथड्स में नहीं थे, क्लैरिटी भी नहीं था, लेकिन इस मेथड में एग्जैक्टली क्लैरिटी है, क्योंकि इस मेथड में देखा गया कि नाइट्रोजन जितना खा रहे हैं हम लोग, जितना बॉडी रिटेन कर रहा है, वो टिश्यू ग्रोथ कितना करा रहा है, मतलब ग्रोथ कितना करा रहा है बॉडी में, वो उन्होंने कैलकुलेट किया। प्रोटीन हम लोग क्यों खाते हैं, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए खा रहे हैं हम लोग, मसल बनाने के लिए, बोन्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सेल बनाने के लिए, सिंगल हेयर बनाने के लिए। तो वी आर ईटिंग टू गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। तो इस बायोलॉजिकल वैल्यू मेथड में उन्होंने यही कैलकुलेट किया कि टिश्यू ग्रोथ कितना करा रहा है। अगर नाइट्रोजन हम लोग खा रहे हैं तो टिश्यू ग्रोथ कितना करा रहा था। तो इस से दिस इज द बेस्ट मेथड टिल नाउ। अब इस मेथड के हिसाब से इसमें भी आउट ऑफ 100 स्कोर दिया गया कि 100 वाज द
मतलब टॉप मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 100 स्कोर्स दिया गया हर एक सोर्स को। मैक्सिमम जिसको मिला वो सबसे अच्छा था, कम जिसको मिला वो अच्छा नहीं था। तो अब हम देखेंगे कि बीवी वैल्यू के हिसाब से सबसे अच्छे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन से हैं। तो अकॉर्डिंग टू बीवी वैल्यू, एग को मिला 100 आउट ऑफ 100, ओके। मिल्क को मिला 191 आउट ऑफ 100, बीफ को मिला 80 आउट ऑफ 100, केसिन को मिला 88 आउट ऑफ 100, और जो वे प्रोटीन है उसको मिला 104 आउट ऑफ 100। तो 104 कैसे आया? 100 तो मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है, तो 104 क्यों मिला? क्योंकि बिकॉज जो वे प्रोटीन है वो लेट इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इट इज रिसेंट, अराउंड 20-25 ईयर्स बैक और 30 ईयर्स बैक वे प्रोटीन आया। तो उससे पहले एग वॉज द बेस्ट सोर्स, और उसको 100 उन्होंने कैलकुलेट कर दिया था। 100 वॉज द स्कोरिंग फॉर एग। बट जब वे प्रोटीन इंट्रोड्यूस हुआ था तब उसको जब उन्होंने चेक किया तो उस वो दैट वॉज बेटर देन एग। तो अब उसको 100 नहीं दे सकते थे क्योंकि 100 तो ऑब्वियसली एग को दिया गया है। तो उन्होंने क्या किया, 104 वे प्रोटीन को दिया। सो दिस मेथड वी आर स्टिल फॉलोइंग एंड वन शुड फॉलो दिस मेथड। अभी आप देखोगे कि प्लांट प्रोटीन के मार्क्स क्या है। तो ब्लैक बीन्स 35 मार्क्स मिले उसको आउट ऑफ 100। पीनट्स का स्कोरिंग नहीं है। सोय को मिला है 74 आउट ऑफ 100। वीट को मिला है 64 आउट ऑफ 100। तो इस चार्ट में भी क्लियरली आप देख सकते हो कि अगेन एनिमल सोर्स प्रोटीन आर द हाईएस्ट स्कोरर, और जो प्लांट प्रोटीन है दे आर द लोएस्ट स्कोरर। अब फोर्थ मेथड आता है जिसका नाम है PDCAAs, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। जितना उसका नाम पेचीदा है वो मेथड भी उतना पेचीदा है। ये मेथड मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा मैं सोया के ऊपर। तो उस वीडियो में मैं ये मेथड के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मैनिपुलेटिव मेथड है और इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो ही बनाना पड़ेगा कि कैसे एसोसिएशंस मैनिपुलेट करते हैं आपको, रिनाउंड एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस मैनिपुलेट करते हैं, कैसे मार्केटिंग से आपको मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे साइंटिफिक एविडेंसेस देके आपको मैनिपुलेट किया जाता है। एंड वी शुड बी, जब भी हम लोग एक साइंटिफिक एविडेंस देखते हैं, जब हमको दिखाया जाता है, तो वी शुड हैव दैट मच इंटेलेक्ट कि ये किया कैसे गया है एक्सपेरिमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ मेथड वाज PDCAs। इसमें अभी आप इसमें भी एक स्कोर दिया गया। 1 वाज द बेस्ट स्कोर। 1 के नीचे जो स्कोर करेगा वो उतना अच्छा नहीं है, और 1 जो स्कोर करेगा वो बहुत ही अच्छा है। तो फर्स्ट को मिला, एग को मिला 1 मार्क, मतलब 1 आउट ऑफ 1। वे प्रोटीन को मिला 1 आउट ऑफ 1। केसिन को मिला 1 आउट ऑफ 1। मिल्क को मिला 1 आउट ऑफ 1 और एनिमल फूड्स को मिला 0.92। और जो प्लांट प्रोटीन होता है, जो ब्लैक बीन्स है, उसको मिला 0.75। पीनट्स को मिला 0.52। सोय प्रोटीन को मिला 1। व्हीट प्रोटीन को मिला 0.25। लेंटिल्स को मिला 0.52। सीरियल्स को मिला 0.5। तो इस मेथड के हिसाब से भी एनिमल जो डिराइव प्रोटीन है उसका ही स्कोरिंग सबसे ज्यादा है। दो सोया को इस एक ही मेथड में 1 आउट ऑफ 1 मिला है, मतलब बेस्ट मार्क्स मिले हैं। बट ये सोया के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मिला, कैसे मैनिपुलेट किया गया इस रिसर्च को, ये एक्सपेरिमेंट को, ये मेथड को। ये मैं आपको डिटेल में उसमें समझाऊंगा। फिर आपको समझ में आएगा कि दैट हाउ ऑर्गेनाइजेशंस वांट अस टू ईट व्हाट दे वांट टू सेल। मतलब उनको जो बेचना है वो हमको खाना है। ये पूरे वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन से हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्स क्यों सबसे अच्छा होता है, एंड एनिमल सोर्स डिराइव्ड प्रोटीन जो मीट से आता है, डेयरी से आता है, एग्स से आता है, वो सबसे अच्छा क्यों है। क्योंकि सभी मेथड्स में आपने देखा कि दे स्कोर द हाईएस्ट। अब आपको किसी ने बोला कि दाल खाओ वो अच्छा प्रोटीन होता है, तो आप अगर आपने ये वीडियो देखा है, नाउ यू हैव दैट नॉलेज
कि आप उनको बोल सको कि दाल इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. Why to eat an inferior source of protein when you have a better source of protein, the best source of protein? It's left to you that in the same time efforts you आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम निकालो जो कि एनिमल डिराइव प्रोटीन से आपको मिलेगा. नेक्स्ट वीडियो होगा अबाउट मिथ्स रिलेटेड टू प्रोटीन्स. तो सब मिथ्स में आंसर करूंगा, जो भी आपको डाउट्स है मिथ्स रिलेटेड टू प्रोटीन्स मैं उस वीडियो में आपको मैं आंसर करूंगा. इस वीडियो में ये टॉपिक के रिलेटेड एनी डाउट्स जस्ट कमेंट. एंड मिथ्स, आपके दिमाग में कोई मिथ्स है तो वो क्वेश्चंस भी उधर आप ड्रॉप कर सकते हो, so that in that video I can cover all those myths and questions of yours. Now this is Dinesh Varnekar signing off and see you soon.